आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। मुस्कुराते हुए जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि प्रभु ने हमें ये सुबह का मोड़ दिखाया, क्योंकि कुछ लोग नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु को हम वाकई में धन्यवाद देते हैं कि उसने जिंदों की जमीन पर हमें सही सलामत रखा है और हर एक परिस्थितियों से बचा करके हमें सही सलामत रखा कि आज हम उसके भवन में एक साथ इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर के उस प्रभु यीशु की जय जयकार करते हुए उसको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप महान परमेश्वर, जो आपने हमें अपने स्वरूप बनाया है, क्योंकि उसने हमें बनाया है तब हम यहाँ पर हैं। अगर वो हमें ना बनाता तो हम यहाँ पर ना होते। ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी एक गवाही है और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि उसने अपना श्वास हमारे अंदर डाला है, तब हम जिंदा हैं, हम उसके भवन में हैं और उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर चलने वाले भी बने। ये नहीं कि सुना और अपने कान से निकाल दिया, लेकिन उस पर चलने वाले भी बने, क्योंकि समय बुरा है और इस समय में रहते हुए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जैसी भी परिस्थितियां हैं आप हमें संभालें और आप जैसे भी रखें हम उसमें स्थिरता का जीवन पाने पाएं और आपके नाम को महिमा देने पाएं, क्योंकि प्रभु महान है और बड़ा है, दयालु है, परमेश्वर है और सब कुछ उसी ने ही बनाया है। उसके नाम को महिमा देते हुए एक गीत को गाते हुए उसी परमेश्वर को महिमा देंगे, क्योंकि वो हमारे जीवन में खुशियां देने वाला। हम ये सोचते हैं कि सिर्फ खुशियां चाहते हैं, क्या हम दुख ना लें उससे, लेकिन जब हम दुख लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि प्रभु हम उस दुख में, हम खुशी में उसको याद नहीं कर पाते, लेकिन दुख में हम बहुत याद करते हैं। प्रभु ऐसी परिस्थिति में डाल दिया, प्रभु ऐसे कर दिया, प्रभु ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे मेरे जीवन में ऐसे क्यों बना दिया। हर खुशी चाहते हैं, लेकिन जब हम उस दुख में बने रहते हैं तो हम प्रभु उस दुख में भी आनंद बनाए, उस दुख में भी हम खुशी मनाएं, क्योंकि प्रभु महान है और महान एक योजना बनाता है। वो योजना बनाने वाला परमेश्वर है। जब हम इतना ही सोचते हैं, लेकिन उसने हमारे लिए क्या सोचा, क्या प्लान किया, वो सिर्फ हम नहीं, वो जानता है। तो सब कुछ उस पर छोड़ करके, फ्री होकर के, उसकी आराधना करते हुए उस परमेश्वर से मांगे, प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारे बीच में होकर के आप अपने हमारी हर एक चीज़, हम अपनी हर एक बातों को आपके सामने रखें और उस परमेश्वर को महिमा देने पाएं। मेरी सूरत बिगड़ी, मेरा
धन्यवाद हो कि वो सब शक्तिमान परमेश्वर है, हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, निवेदनों को सुनता है और हम सबको आशीष करता है। और ये बात सत्य और हकीकत है कि वो परमेश्वर हम मानव जाति से इतना प्यार करता है। लोग कह तो रहे हैं, बाइबल इस बात को सिखा रही है, इस बात को बता रही है कि अंत के दिनों के चिन्ह क्या होंगे। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, महामारियां आएंगी, बहुत कुछ होगा, क्योंकि पाप बढ़ गया दुनिया में, पाप बढ़ गया। जब पहला पाप बढ़ा था तो दुनिया पानी से हलाक हुई थी, दुनिया पानी से हलाक हुई थी, नाश हुई थी और इस धरती पर कोई भी नहीं बचा था। दोबारा पाप बढ़ा सदोम और अमोरा का, तो उस समय में भी सदोम और अमोरा जहां के पाप की आवाज चिल्लाहट परमेश्वर के कानों तक पहुंची, वो जगह तबाह हो गई और नाश हो गई। उसमें से सिर्फ वो बचे जो प्रभु से प्यार करते, और वो नहीं बचे जो प्रभु से प्यार करते। आज की कंडीशन भी वही है। सारी दुनिया में पाप इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग प्रभु को भूल करके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से अभी मिसेस सुनीता चास जब बता रही थी गवाही कि आज की तारीख में पल भर का भरोसा नहीं है। जो महामारी चल रही है, इस महामारी में पल भर का भरोसा नहीं है कि किसको सुबह आप देखोगे और किसको दिन में नहीं देखोगे, किससे आप सुबह बात करोगे और शाम को आप उससे बात नहीं कर पाओगे, कोई भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि ये महामारी इतनी घातक है कि उसने सबको उखाड़ करके फेंक दिया। चाहे वो धनवान हो, चाहे वो ज्ञानवान हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे वो अपने आप को राष्ट्रवास धर्मी समझते हो, चाहे कोई भी क्यों ना, कैसा भी क्यों ना हो, सबको और सारे के सारे नाश होते जा रहे हैं, एक पत्ते की तरह झपते जा रहे हैं। बाइबल एक बात करेंगे, अंत के दिनों में महामारियां आएंगी, अंत के दिनों में महामारियां आएंगी और एक से एक अंत के दिनों की महामारियों के विषय में लिखा है आएंगी। ये प्रभु ने बताया, क्योंकि प्रभु हर एक चीज को जानने वाला परमेश्वर है। उससे कोई भी चीज इंसान की छिपी नहीं है, इस दुनिया की छिपी हुई नहीं है। जो सृष्टि करता है वो हर एक चीज को जानता है। उसने थोड़ा सा अपना हाथ पीछे कर रखा है और उसके अलावा कोई बात नहीं है। बाइबल इस बात को कहती है कि महामारियां आएंगी, के लिए लिखा है कि मैं भेजूंगा। महामारियां आएंगी। शैतान इस धरती पर तबाह करने के लिए है, शैतान इस धरती पर नाश करने के लिए है, शैतान इस धरती पर मारने के लिए बैठा हुआ है। बाइबल एक बात कहती है कि रोकने वाले ने अभी उसको रोक रखा है, वरना तब का वो इंसानों को तबाह कर देता। और रोकने वाली वस्तु क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने शैतान की शक्तियों को, उसकी योजनाओं को अभी क्या कर दिया? कंट्रोल कर दिया है ना, अभी कंट्रोल कर रखा है। इसीलिए उसका हस्तक्षेप हमारी जिंदगियों में इस तरीके से नहीं हो पाता जैसे वो चाहता है। जिस दिन यीशु हटेगा उस दिन वो ही होगा जैसा शैतान चाहता है। जिस दिन पवित्र आत्मा उठ जाएगा उस दिन वही होगा जो शैतान चाहता है। शैतान क्या चाहता है? हम मनुष्यों की मृत्यु, हम मनुष्यों का नाश, हम मनुष्यों के द्वारा पाप, हम मनुष्यों के द्वारा गंदगी और बुराई, वो ये चाहता है, क्योंकि वो इसीलिए आया और वो ऐसा ही है। आपको याद होगा अय्यूब को प्रभु ने मारा नहीं, अय्यूब के घर को प्रभु ने मारा नहीं, अय्यूब की औलाद को परमेश्वर ने मारा नहीं, अय्यूब के
के दास दासियों को, अय्यूब के जानवरों को परमेश्वर ने मारा नहीं, सिर्फ चुप रहा और उस शैतान को अनुमति दी कि उसके विश्वास को चेक कर ले। बस प्रभु ने अपने हाथ उसके ऊपर नहीं बढ़ाए थे और शैतान को मौका मिला, क्योंकि प्रभु की तरफ से छूट मिल गई और शैतान को पूरा मौका मिला और शैतान ने उसको पूरी रीति से तबाह करने के लिए सोच लिया। लेकिन एक जगह उसको रिस्ट्रिक्शन दिया गया था कि तू उसके प्राण को नहीं ले सकता। बस सिर्फ प्राण ही नहीं ले पाया शैतान, बाकी जितने उसके पास पैतरे थे उसने सब अपना लिए। उसने सोचा इसके बच्चों को मार दे, रोता पीटा हुआ आ जाएगा और प्रभु को बुरा भला जाएगा। उसने कहा इसका सब कुछ, इसका बिजनेस चौपट कर दे, रोता पीटा हुआ आ जाएगा और प्रभु को बुरा भला जाएगा। उसने कहा कि इसका जो कुछ भी इसके जानवर है सब कुछ को नाश कर दो, सब कुछ कर दो, रोता पीटा हुआ प्रभु को बुरा कहने के लिए आ जाएगा। लेकिन अय्यूब अंदर से तैयार हो चुका था, अपनी पता नहीं कौन सी अवस्था में वो आत्मिक रूप से अंदर से तैयार हो चुका था और विश्वासी था, दृढ़ था। इसीलिए उसका विश्वास इस स्थितियों में हिला नहीं, क्योंकि उसका विश्वास संसारिक वस्तुओं के ऊपर नहीं था, प्यार था, लेकिन इतना नहीं कि वो अपनी जान गंवा बैठे उसके ऊपर। उसने असली जो प्यार और मोहब्बत करी वो परमेश्वर से करी, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारा धरती पर आएंगे थोड़े दिन में किसी ना किसी से रिश्ते नाते जुड़ेगा और इतना ना जुड़ जाए कि हम उसके लिए मरी जाएं, इतना ना जुड़ जाए कि हम उसके लिए मरी जाएं। तो बाइबल हमको सिखा रही है, बाइबल हमको बता रही है कि आज की जो कंडीशन है ना, शैतान खुश हो रहा है कि लोग मर रहे हैं, लेकिन आज भी लोग यीशु को पहचान नहीं पा रहे, आज भी लोग सत्य को जान नहीं पा रहे। प्रभु थोड़ी देर के लिए सिर्फ कदम हटा करके पीछे हटा हुआ है और देख रहा है। और जो लोग प्रभु की दुहाई देते हैं कि प्रभु हमें बचा ले, रो रो करके प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उपवास के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं और उससे कह रहे प्रभु हमको जिंदगी दे दे, हमारे अजीज को जिंदगी दे दे, तो मिल रही है। दो तरीके से जिंदगी मिल रही है, एक विश्वासी की प्रार्थना के द्वारा जिंदगी मिल रही है और एक यदि किसी और को लेकर के आया है और वो विश्वास के साथ में खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहा है उसके लिए, तो उसको भी जिंदगी मिल रही है। इन दिनों में दो काम हो रहे हैं। पहला काम ये कि बहुत सारे लोग यीशु के पास आ रहे हैं, दूसरा काम ये कि जो विश्वासी थे उनके घर में यदि मृत्यु हो रही है तो वो यीशु को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर कभी विश्वास नहीं करा। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक ईसाई बनकर के जिया, उन्होंने अपनी जिंदगी को ईसाई बनकर के जिया, मसीह बनकर के उन्होंने जिंदगी को नहीं लिया। इसीलिए आज उनके घर में जब दुख आ रहा है ना तो वो सहन नहीं कर पा रहे, अब प्रभु को बुरा भला करें। लेकिन ऐसे ही महामारी के इस युग के अंदर बहुत लोगों ने यीशु पर विश्वास करा, बहुत लोगों ने यीशु पर विश्वास करा। आज हमारे जीवन का उद्देश्य परमेश्वर है या संसार है या संसारिकता है, ये हमको सोचना। दुनिया में बहुत मजाक हो गया, लेकिन असल की बात यह है कि लोग पत्ते की तरह गिर रहे हैं, सवेरे हैं और शाम को नहीं है। किसके जिंदगी के अंदर कौन सा रोग लग गया, किसकी जिंदगी के अंदर क्या हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। दवाई रखी रह जाएगी, पैसा रखा रह जाएगा, सब कुछ रखा रह जाएगा, ऑक्सीजन लगी भी होगी तो भी खत्म हो जाएंगे यदि उसकी आज्ञा नहीं है। यदि उसकी दया मेरे ऊपर नहीं हुई तो दुनिया की कोई ताकत हमको बचा नहीं सकती, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम जितना भी अपने घर के अंदर लॉकडाउन हो जाए अच्छी बात है, प्रोटेक्शन अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं कर रहा, लेकिन इस बात को ध्यान रखें यदि यीशु मसीह हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। कोशिशें प्रयास कितने भी कर लीजिए, अभी तो और लहर आएगी, तब क्या होगा? बचाने वाला वही है जिसका नाम यीशु है, उसके अलावा ना तो कोई था, ना है, ना कभी होगा। वही बचाएगा और कोई बचा नहीं सकता। इसलिए उसके दामन को पकड़ लो, उससे प्रार्थना अपनी और ज्यादा बढ़ा दो, उसके साथ संगति अपनी और बढ़ा दो, उसके साथ में जो रिश्ता है ना, कितना रिश्ता हमको और आपको मालूम नहीं, उसके साथ अपने रिश्ते को और बढ़ा दो, है ना। जब जिसके साथ में ज्यादा रहने लग जाते हैं तो उससे हमारी जानकारी ज्यादा हो जाती है, उसके विषय में जानकारी हमको हो जाती है। यीशु के साथ में जानकारी हमारी बहुत कम है, एक रूटीन में चलती है जानकारी। इसलिए अपनी रूटीन को बदलिए और अपनी आशीषों को जो प्रभु हमको दे सकते हैं उसको प्राप्त करने के लिए
दिन प्रतिदिन लॉकडाउन की अवस्था में प्रयास करें। आप लोग ड्यूटी वाले हैं, अब तो कोई हमारे पास में ऑप्शन नहीं रह गया कि हम ड्यूटी जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस समय प्रभु को इस जिंदगी को सौंप दीजिए ताकि प्रभु हमारे जीवन को अपने हाथों में लेकर के संभालें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीर्वाद दुआ करें। प्रभु आपसे दुआ करते हैं, खासतौर पर इस संसार में आज की तारीख में त्राही त्राही मची हुई है। कहीं पर लोग लाश उठा नहीं रहे हैं, लोग घरों में मरे पड़े हैं इस बड़ी महामारी से। किसी ने मिट्टियों में दबा दिया, किसी ने नहर में डुबो करके फेंक दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने जला दिया, किसी ने दफना दिया। हर तरफ यही सुनने को मिल रहा है कि इतनी मौतें हो गई हैं। प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हैं कि एक मौका मनुष्य को दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो माफी मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सत्य को सुन रहे हैं, सत्य को समझ रहे हैं। प्रभु आप क्षमा कर दीजिए। हमें मालूम है प्यारे पिता परमेश्वर इस संसार में राष्ट्रवास बहुत सारे दिखने वाले बहुत हैं, लेकिन काम के बहुत कम है। लूत के जमाने में प्यारे पिता लूत के अलावा कोई नहीं था, इसलिए लूत का परिवार ही बचा। उसकी पत्नी उसके घर के अंदर विश्वास में नहीं थी, इसीलिए वो नष्ट हो गई। हम दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस देश के लिए। इस देश की सूरत बिगड़ गई है, लोग रो रहे हैं, डर करके बैठे, दुबक करके बैठे। कोई सब्जी लेने नहीं जा रहा, तो कोई बाहर नहीं निकल रहा, तो कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ अपने आप को सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। लेकिन बीमारियां घर के अंदर भी दस्तक दे जाती हैं। कब तक खाने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, कब तक कोई काम के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। यीशु ही है, दुनिया में बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, यीशु ही है उनको संभाल करके वापस लेके आना। बहुत सारे डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस, वार्ड बॉय, पुलिस, पत्रकार और तमाम प्रकार के व्यापारों से जुड़े हुए लोग बाहर बैठे हुए सेवाएं दे रहे हैं। प्रभु उनको संभालना, उनको सुरक्षित रखना, सबके अंदर विश्वास को प्रभु बढ़ाना, सबकी जिंदगी को प्रभु अपने प्रेम से आनंदित कर देना, ताकि उनके जीवन का आनंद प्रभु बड़ा हो सके, उस सत्य को जान सके। बहुत बुरा हाल है, जितना दिखाया नहीं जा रहा उससे ज्यादा बुरा हाल है। प्रभु सिर्फ आप ही हैं जो रहम कर सकते हैं, दया कर सकते हैं और इस बड़े प्रकोप को प्रभु खत्म कर सकते हैं। ज्ञानियों का ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। वैज्ञानिक बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि यीशु सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही अपने माइंड को चेंज करते हैं। हम प्रार्थनाएं करेंगे तो प्रभु हम पर दया करेंगे और इस बड़ी महामारी जो मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ रही, अभी तक तो कोई था जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत तेज होगी वो बचेगा। जवान लोगों की इम्यूनिटी पावर तेज होती है, वो भी मर गए, बूढ़े भी मर गए। अब कोई कह रहा है एक और लहर आएगी तो बच्चों के ऊपर असर करेगी। कौन बचा सकता है? सिर्फ एक है, उसका नाम यीशु है। सिर्फ एक है जिसका नाम यीशु है। प्रभु यीशु मसीह अपनी दया करेंगे हर एक के ऊपर, ताकि बहुत सारे लोग बचाए जा सके। अभी दुनिया के अंदर प्रभु आपका कलाम फैलना बाकी है। अभी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों को प्रभु आपका कलाम सुनना बाकी है। बहुत सारी जिंदगी अभी घुटने टेकेंगी प्यारे पिता, बहुत सारे जुबानें अंगीकार करेंगी, बहुत सारे लोग आप पर विश्वास करेंगे। आप दया करें, अपने अनुग्रह को हम सबके ऊपर बना दीजिए, ताकि लोग आपके पास आकर के अपने संबंध को, अपनी रिश्तेदारी को और अच्छी करें, मजबूत कर सकें।
क्योंकि हमने संसार की रिश्तेदारी बहुत मजबूत कर रखी है, उसके टूटते उसके बिछड़ते तो ऐसा होता है कि जैसे जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन अय्यूब ने अपनी जिंदगी को खत्म नहीं होने दिया, जबकि उसकी औलादें जो पला पलाया घर था सब खत्म हो गया था। और उसको बुरा भला कहने के लिए, उसको टोकने के लिए उसकी पत्नी को शैतान ने छोड़ दिया कि टोकती रहे ताकि अय्यूब अविश्वासी बन जाए। लेकिन अय्यूब आदम के समान नहीं, जिसने अपनी पत्नी की बात को सुन करके उस पाप के फल को खा लिया था। अय्यूब विश्वासी निकला और अपने विश्वास के लिए वो आज भी एक मसीहों के लिए एक आधार स्तंभ है। हम दुआ करते हैं कि आज हमारे ईमानों को प्रभु मजबूत करिए, किस जगह पर हमारा ईमान टहल रहा है, किस जगह पर हम घूम रहे हैं, कैसा ईमान लेकर के चल रहे हैं, ये सारी चीजें सामने दिखने लग गई हैं। प्रभु हमें दया करिए ताकि लोग वापस विश्वास में आ सके, आपसे मोहब्बत कर सके। क्योंकि बाइबल हमको एक बात बताती है, मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। जो विश्वासी हैं वो जानते हैं, जो विश्वासी हैं वो नहीं जानते, वो रोते हैं। आप दया करिए, सबको बरकत हो। आज के कलाम को जब हम सीखें सुने तो हमारी बुद्धियां, हमारी समझ खुल सके और हम सत्य को जाने और सत्य हमको आजाद कर। धन्यवाद पिता, हमने ईमान से मांगा, आपने सुना, आपके नाम की तारीफ की। हर एक जितने यहाँ पर पालित हुए यीशु के नाम में आशीषों को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, जैसे सुने और कबूल करें। आमीन। जमात